बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडल आयुक्त एवं जिला अधिकारी के माध्यम से भेंट किया गया। ज्ञापन में कहा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र की चिकित्सीय व्यवस्था की ओर कराते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि अति पिछड़े एवं बदहाल क्षेत्र बुंदेलखंड में लोगों के पास धन का बहुत अभाव है, जिस कारण यहां के लोग सरकारी चिकित्सीय सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। आधे से भी ज्यादा चिकित्सीय पद खाली पड़े हैं, साथ ही चिकित्सीय उपकरण व संसाधनों की भी बहुत कमी है। बुंदेलखंड में समस्त मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, CHC एवं PHC में जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त है, उन्हें प्राथमिक स्तर पर भरा जाए, जिससे गरीब लोगों को सस्ती एवं अच्छी चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सके। बुंदेलखंड में धड़ल्ले से बिना नक्शा पास करवाए एवं गैर भू उपयोग वाली भूमि पर निर्माण कर अवैध नर्सिंग होम्स कार्य कर रहे हैं। बिना अग्निशमन की नर्सिंग होम के लिए बनी नियमावली के विपरीत मात्र छोटा सा यंत्र लगवाकर अग्निशमन विभाग अनुमति पत्र जारी कर रहा है। प्रदूषण विभाग को कोई लेना देना नहीं है कि चिकित्सीय अपशिष्ट को कैसे और कहां नष्ट किया जाए तथा नर्सिंग होम में प्रदूषण की स्थिति कैसी है, ये जांच की ही नहीं जाती। वही दवाएं लिखी जाती है जो संबंधित चिकित्सक के नर्सिंग होम में स्थापित केमिस्ट की दुकान पर ही मिलती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कैसे अनुमति जारी कर अवैध नर्सिंग होम्स का संचालन करवा रहे हैं, इन सभी गंभीर विषयों पर अनेक बार आप मान्यवर एवं वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत करने पर जांच के नाम पर जांच करके शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अवैध नर्सिंग होम्स के संचालन में महंगी चिकित्सा के कारण लोगों के निजी मकान, जमीन और यहां तक कि पत्नी का मंगलसूत्र तक बिक जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों के जांच के आदेशों की अवहेलना कर स्थानीय अधिकारी अपनी जेब भरते हैं या फिर सब कुछ प्रदेश स्तर तक व्यवस्थित है, जिस कारण प्राइवेट नर्सिंग होम्स इतनी कमियों के बावजूद धैर्य से कार्य कर रहे हैं। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके बदले सरकारी चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार अपने प्रतिबंध को लागू करवा पाने में भ्रष्टाचार के कारण असफल सिद्धि हो रही है। इससे बेहतर है कि उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस से प्रतिबंध समाप्त कर देना चाहिए, जिससे चिकित्सकों का उत्पीड़न समाप्त हो सके व नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस नहीं देना पड़ेगा, जिससे बचने वाली बड़ी धनराशि से सरकार अनेक चिकित्सकों की नियुक्ति कर अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों को भरकर लोगों को सुलभ चिकित्सा उपलब्ध करवा सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में आउटसोर्स पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। चिकित्सा में लोगों के जीवन को खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए इसमें हाईली स्किल्ड लोगों को पूरे वेतन पर रखा जाना चाहिए। उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर अगर 15 दिन के भीतर बुंदेलखंड के नर्सिंग होम्स की बिंदुवार एवं विस्तृत जांच नहीं कराई गई तो बाध्य होकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा मुख्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं दोनों मंडल आयुक्त व जिला अधिकारियों का विरोध करने को बाध्य होंगे। पत्र सौंपने वालों में रघुराज शर्मा, कुंवर बहादुर आदिम, हनीफ खान, प्रदीप झा, अनुराग मिश्रा, सचिन साहू, कलाम कुरैशी, प्रभु दयाल आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश झांसी से सुधीर सिंह की रिपोर्ट। हम लोग आज जिलाधिकारी के पास आए हैं और अभी अब कमिश्नर साहब के पास जा रहे हैं। ये मेडिकल कॉलेज में कितना बड़ा अग्निकांड हो गया और सामने हमारे नर्सिंग होम्स बने हुए हैं। लगभग 1.5 साल से लगातार हम इनको एक लेटर दे रहे हैं कि नर्सिंग होम्स की जांच करा लीजिए, इनका देखिए नक्शा पास है कि नहीं, इनमें अग्निशमन यंत्र लगे हैं कि नहीं, इसमें प्रदूषण का कार्य है या नहीं, इसमें CMO ने लाइसेंस दिया तो कैसे दिया, ये सारी चीज़ें आप लोग देख तो लीजिए कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब इतने बड़े अग्निकांड के बाद क्या कारण है जिसके चलते प्रशासन कभी इस ओर ध्यान नहीं देता? 3 चीज़ें होती हैं, या तो राजनीतिक दबाव है जी, या आर्थिक दबाव है या व्यक्तिगत संबंध है। 3 के अलावा तो कुछ होता नहीं है। तो इसमें राजनीतिक दबाव भी हो सकता है और आर्थिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध इनके इसलिए नहीं होंगे, ये हमारे किराएदार हैं, आज आए हैं, 2 साल बाद चले जाएंगे, तो इनके व्यक्तिगत संबंध तो नहीं हो सकते। तो आर्थिक और राजनीतिक दबाव के तहत ये कार्य नहीं कर रहे हैं। लोग वहाँ, महिलाएं वहाँ अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख लेती हैं, इतना महंगा इलाज है। जो डॉक्टर दवाई लिख देगा उसकी दवाई उसी नर्सिंग होम में मिलेगी। आप झांसी भर में घूमाओ कहीं नहीं मिलेगी, और वो भी जो प्रिंट रेट है उसी पे मिलेगी, आपको महंगी से महंगी दवाई मिलेगी। ये सब हमारे यहाँ हो रहा है। बुंदेलखंड कुछ हॉस्पिटल चिन्हित किए हैं सारे, एक काय को चिन्हित करें, कोई ऐसा नर्सिंग होम आप बता दो जिसमें ये नहीं हो रहा हो। तो हमारा कहना ये है कि एक जो उत्तर प्रदेश सरकार ने
जो सरकारी चिकित्सक हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस पे रोक लगा दी है। अब बिल धड़ल्ले से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और 25% उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिल रहा है। तो हमारा कहना ये है या तो उस पर रोक लगाओ आप, अगर रोक लगी है तो, या फिर वो उनसे जो 25% अलाउंस वो ले रहे हैं वो आप वापस लो। 250 हमारे यहाँ चिकित्सक नियुक्त हो जाएंगे उतनी है पैसे में, आप 250 चिकित्सक नियुक्त कर दो। और सबसे आखिरी डिमांड ये है हमारी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आउटसोर्स और संविदा पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाए। यहाँ हाईली स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम देहात से ले आए किसी को 5,000 रुपये में रख लिया, वो 5 बार आपके वेन को तलाश रहा है, उसको वेन ही नहीं मिल रही है। तो ये संभव ये प्रक्रिया अच्छी नहीं है। कौन सी दवा देना है, कौन सी दवा नहीं देना है, आप हाईली स्किल्ड रखिए, इसको पूर्णतः प्रतिबंध करें। और अगर 15 दिन के भीतर ये सारे कार्य नहीं होते हैं तो मुख्यमंत्री का और उच्च शिक्षा मंत्री का और चिकित्सा मंत्री का तो हम विरोध करेंगे, साथ में डीएम साहब का और आयुक्त मंडल का भी हम विरोध करेंगे। इस मामले को लेकर कभी आपने सीएमओ अधिकारी से बात की? अनेक बार अनेक लेटर गए, इन्होंने कई लेटर्स लिखे हैं। हमने इनसे सूचना के अधिकार में जिलाधिकारी से पूछा है, एक गोल उत्तर रह जाता है कि हमारी नियमावली ये है। अरे नियमावली तो हमने देख ली, लेकिन आप ये तो बताओ कि उस नियमावली पे आपने कार्य क्या किया है, ये नहीं बताएंगे। तो आपने इस सीएमओ के बाद आपने एडीसी से हमने 3 बार, अभी 4 बार तो हम कमिश्नर साहब को दे चुके लिख के, और 4 बार कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को भेजा था। डीएम साहब ने सारे विभागों को भेजा। अब ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये तो डीएम साहब जाने ना कि इसमें कौन सा प्रेशर उनके ऊपर कार्य कर रहा है, उनके या जो जांच करने वाले अधिकारी हैं जिनको वो जांच दे रहे हैं, इनके ऊपर कौन सा प्रेशर काम कर रहा है, ये तो वो बता पाएंगे। अब आपका अगला कदम क्या होगा? हम इनका विरोध करेंगे, इनका घेराव करेंगे। हम ये कार्य हम बुंदेलखंड के लोगों को अब मरते और नहीं देख सकते।